माता के लिए जगह नहीं है। साक्षात अगर इस धरती पर अगर कोई विग्रह है जिनको आप साक्षात भगवान के रूप में देख सकते हैं तो वो तीन ही भगवान हैं, गौ, गंगा और सूर्यदेव। हम इन सबको छोड़ करके मदरसे मजारों पर जा रहे हैं, वहां चक्करे चढ़ा रहे हैं। ऐसे भी हमारे में से लोग हैं जिस गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता भगवान है, अगर आपने उसको ही संभाल लिया तो आपको अलग अलग गणेश जी की, राम जी की, भगवान शिव की, इनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस जगह पर गौ माता का गोबर और गौमूत्र गिरता है वहां पर से नेगेटिव एनर्जी कोसों दूर चली जाती है। जिस घर के अंदर गाय रंभाती है, क्या बोलती है? माँ। एक बार सभी बोलेंगे माँ। जिस जगह पर गाय बोलती है उस जगह पर कहीं से कहीं तक भूत प्रेत किसी प्रकार की बाधाएं नहीं होती। घर में धन धान्य की, दूध दही की पूर्ति होती है। यह मेरा भारत देश, यहाँ पर अगर 1 किलो दूध किसी के घर में फट जाता है तो दुकानदार की जान को हत्या कर देते हैं कि तूने पुराना दूध दे दिया। और जिस भारत के अंदर 11 पूजा खाने सरकार की नजरों के अंदर चल रहे हैं, निरंतर 80,000 गौवंश प्रतिदिन भारत के अंदर काटा जा रहा है, उस भारत के अंदर गाय के लिए रोने वाला कोई भी नहीं है। तो आपके क्षेत्र में देखो, यहाँ पर बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत सारे लोग अभी बोलने के इच्छुक हैं, समय कम है बोलने के लिए। तो गौ माता के संबंधित बहुत सारी बातें हैं। गौ माता का ऐसा जो है औषध डालने है कि आप उससे जो है कैंसर तक की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप गौमूत्र को 7 लेयर कपड़े में, गौमूत्र भी अलग मैं बता देता हूँ, जो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की बछिया होनी चाहिए। अगर उसका गौमूत्र अगर आप लेते हैं प्रातः काल का, सुबह 5 बजे का, अगर उसको 7 लेयर कपड़े में छान करके प्रतिदिन पीते हैं तो 4th स्टेज के कैंसर की भी गारंटी मैं लेता हूं कि उसका कैंसर भी समाप्त हो जाएगा। और उस गाय के लिए यहाँ पर कोई भी जीने वाला व्यक्ति नहीं। अगर एक गाय क्षेत्र में आ जाती है, अरे पहले भी तो गौ माताएं गली में घूमती थी, उसका ध्यान रखो, तुरंत कॉल करेंगे जी, अरे फलानी जगह पे एक गाय आ गई। अरे आ गई तो कोई बात नहीं है, हमारा विग्रह है वो, उसका ध्यान रखें सभी। उसको अगर बीमार है, एक्सीडेंटल है, कोई उसके अंदर समस्या है तो उसके लिए संगठन काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठन आपने देखा ही होगा, जैसे कि आपके यहाँ पर रोटी बैंक फाउंडेशन मौजपुर किस प्रकार से घर घर से एक रोटी कलेक्ट करके भूखों की प्यास को मिटा रहा है। हम इनका भी बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। अभी गर्मियों के दिनों में जिस प्रकार से निर्जला एकादशी के दिनों में जल वितरण किया मौजपुर चौक पर, ये जो अपना साड़ी केंद्र है, कौन सा आधुनिक साड़ी केंद्र है, नहीं गर्ग साड़ी केंद्र के बाद गुरुद्वारे पर निरंतर 1 महीने तक जल वितरण किया। तो इस कार्य के लिए सभी को आगे आना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का जो है संकल्प नहीं है। अगर उसने कर दिया तो उसी के चेहरे पर आपने जो है पट्टी बांधने की जगह पानी पिलाएगा तो जी गौरव जी आएंगे या उनकी टीम आएगी। अगर गौ रक्षा करनी है तो नवीन तिवारी आएगा या गोपाल गौ रक्षा दल के स्वयं सेवक आएंगे नहीं। अगर आपको अपना धर्म बचाना है, अगर अपने धर्म को बचाना है तो सबको बाहर आकर के खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक जो है पर्टिकुलर किसी ने अगर उसका जिम्मा ले लिया, अरे जिम्मा ले लिया तो उसका मतलब ये नहीं है। जहां पर अगर विपत्ति आ रही है संगठन है, वहां पर समाज नहीं कर पा रहा तो वहां पर संगठन का दायित्व बनता है। पर हमको भी अपने घरों से बाहर निकल करके समाज के लिए आगे आना चाहिए। जैसे गाय का गोबर है, गोबर अगर कोई महिला जैसे प्रेग्नेंट है और डॉक्टर कहते अगर उसका ऑपरेशन होना है, डिलीवरी बिना ऑपरेशन के लिए नहीं होगी। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाओ तो वहां पर तो जानबूझ के पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं कि जी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे की या माँ की जान को खतरा है। तो मैं चैलेंज करता हूँ, गाय का देसी गैया मैया कौन सी होती है जिसके ऊपर सूर्य कुंड होता है। आप जो जर्सियों का दूध पी रहे हैं वो जहर का कारण है, वही कैंसर का कारण है। जर्सी तो हम गाय ही नहीं मानते, हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, धर्म की चीजों को नहीं संभाल पा रहे। मैंने देखा है तो मैं आपको गोबर के बारे में बता रहा था। अगर गोबर का अर्क आप 7 लेयर कपड़े में छान करके 2 चम्मच अगर उस महिला को पहना दो, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी, कोई समस्या ही नहीं रहने की, ये प्रमाणित है। ऐसे ही बहुत सारी दवाइयां गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गाय के दूध से, गाय का ही ऐसा दूध है जिसमें सोने की मात्रा होती है, और जिसमें सोने की मात्रा होगी तो बीमारियों का तो मतलब ही नहीं होता। अगर आप आयुर्वेद में भी जाते तो वहां पर भी अगर कैंसर का इलाज है, कोई अन्य इलाज है तो उसके लिए भी स्वर्ण भस्म खिलाते हैं वो लोग। तो दूध अगर गाय का मिल जाए तो स्वर्ण भस्म भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा निवेदन है, जिस घर में भी जगह है वह
अपने घर में एक गाय लेकर के आए, 8 से 10 हजार में या 20,000 रुपए तक में एक गाय आ जाती है। पहले जब अगर कोई व्यक्ति अगर उसका अंत रहता था, मरते समय हम गोदान करते थे और जीते जी भी तो गोदान करते थे। आज वह समय सब समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि एक हमारे पास सबसे बड़ी चीज मोबाइल आ गई है। उससे ही हम सभी का धन्यवाद कर देते हैं, उसी से ही पूजन कर देते हैं, उसी से ही सब कुछ कर देते हैं। मोबाइल में लोग इतने व्यस्त हो गए कि उनको किसी के लिए भी अपना इष्ट मित्र भी घर में आ रहा है तो 15 मिनट बात करके फिर जो मित्र आया होता है वो अपने मोबाइल पर लगा रहता है और जो घर वाले होते हैं वो अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान करते हुए, इन चीजों से दूरी बनाते हुए आप सभी को धर्म के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं सभी से निवेदन करता हूं, जैसे हमारे क्षेत्र में नव चेतना वेलफेयर एसोसिएशन सतीश भाई बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। हम इनके साथ भी जो है, इन्होंने भी हमको कई बार गौरक्षा के लिए कॉल करी। हम तुरंत वहां पर रात को 2 बजे भी, एक बार 2 बजे रात को इनका भैया का फोन आया था, एक गाय जो है नाले में गिर गई थी भोगपुरा के अंदर। तो सतीश भाई भी हमारे साथ गए। उन्होंने ये जिम्मा नहीं सोचा कि जी ये गोपाल गौ रक्षा दल का ही ठेका है, नहीं, वह भी हमारे साथ गए। ऐसे जो अगर कॉल करे तो वो भी समस्या को देखे और साथ में रह करके काम करे, आगे सीखना भी होता है। ऐसे ही गौरव जी मेरे को कई बार कॉल कर चुके हैं, कई बार क्षेत्रीय पार्षद जी के द्वारा भी कॉल गई है, अन्य बहुत सारे लोगों के द्वारा मौजपुर से, गोंडा से कॉल आती है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि कम काम करो, थोड़ा काम करो, छोटा काम करो, पर वह काम आप जमीनी स्तर पर करोगे तो हमारी जीत होगी। अभी आपने देखा होगा कि विदर्भी जिस प्रकार से आतंक फैला रहे हैं, हम इन्हें उनको समर्थन दे रखा है कि भाई हम उनसे अगर सामान खरीदना बंद कर दें तो उनकी आधी कमर टूट जाएगी। सुबह सुबह घर के बाहर आवाज लग जाती है पापे करारे, और भाई साहब सभी लोग निकल करके आते हैं और वो जो है गंदगी से बने हुए पापे थूके हुए, उसमें बाथरूम क्या होता है उस तरीके से वो पापे बनाते हैं और हम उन्हें बड़े चाव से और शौक से खाते हैं। अगर हमें किसी से भी अगर सामान लेना है, भले ही 2 रुपए महंगा मिल रहा हो, पहली बात तो कोई महंगा नहीं देता, लागत से थोड़ा बहुत हर कोई कमाता है, महंगा कोई नहीं देता, पर सोच समझ कर प्रोडक्ट करें। आज जितने भी धर्म के काम हो रहे वह हिंदू ही क्यों करता है, अन्य धर्म क्यों नहीं करते? आपने कभी चर्च के माध्यम से, कभी मस्जिद के माध्यम से कोई अस्पताल चलते हुए देखा है, कोई धर्मशाला चलते हुए देखी है? कोई भी ऐसा कोई वजीफे मिल रहे हो वो तो सिर्फ सरकार से वजीफे लेने के लिए अकाउंट खुलवा लेते हैं। पर धर्म का काम अभी मैं देखता रहता हूँ, जैसे बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, ये दुनिया भर के जो है कैंप लगाते हैं, वहां पर 90% जनता विधर्मियों की होती है। अरे तो हम इनके लिए खुल के आगे आना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए और इनके लिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि आपका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, हमारा खा करके और हमें ही कराना, इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार मेरे साथ 2 लाइन जो है एक गौ माता के लिए गीत मैं गा करके आपका समापन करूंगा। इस पापी युग में गौ